वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो बलूचिस्तान। मैं हूँ शफाल। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो बनाने के मैं जा रहा हूँ वो हमारी नेशनल इनकम के ऊपर होती है, हमारी कौमी आमदनी जिसे आम तौर पर कहते हैं। कल बजट पेश हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये चीज़ें कुछ ऑब्ज़र्व किए हैं और कुछ चीज़ें इससे माख़ज़ की हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारी कौम और हमारे नौजवान नस्ल आज इस चीज़ों से दूरी है। जब तक इस कौम को हमारे माली तौर पर हम एक प्रोग्राम, एक फर्म, एक शऊर नहीं देंगे, तब तक हम माली तौर पर हम कामयाब कौम नहीं हो सकेंगे। आज पाकिस्तान माली तौर पर सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान तकरीबन अपनी जो दौलत है वो खो चुका है। और पाकिस्तान में जो किसी भी कौम में जब भी पैसा आपका जो होता है चोरी होता है, आपकी नेशनल इनकम में डाका पड़ जाता है, तो आपकी नेशनल इनकम ख़त्म हो जाती है, फिर आप गरीब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क में जब कवानीन का जो अदराग नहीं होता, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो वो कौम हमेशा नीचे की तरफ चली जाती है। आज चाइना हमारे सामने है, जो एक बड़ी मिसाल है इकानमी की, जिसने एक अपनी इकानमी के ज़रिए, जिसने अपनी मेहनत के ज़रिए एक जो हमारी माशी उनकी जो पॉलिसी है, इसके ज़रिए पूरी दुनिया को अपने झकड़े में रखा हुआ। इस तरह एक जाल बिछाई पीछे से इंसान के और पूरी दुनिया को अपने जाल के अंदर फंसा कर रखा हुआ। आज दुनिया की जो चाइना की प्रोडक्शन एक महीना बंद हो जाती है, आधी दुनिया की आंखें बाहर आ जाती हैं और ऐसे हो जाएंगे जैसे कि मछली को यानी पानी बंद किया गया है और नहर बंद करके पानी का मछली का जो हाल होता है वही हाल आज दुनिया का होगा। तो आज हम बहैसियत कौम गरीब क्यों हैं? हमारे यहाँ माशी कोई तरतीब, माशी पॉलिसियाँ नहीं है। मैं आज एक कौमी आमदनी से मेरा लेक्चर हमेशा इंशाल्लाह आज के बाद आएगा, मैशत के ऊपर भी आएगा, पॉलिटिक्स के ऊपर भी आएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश के ज़रिए और मैं अपने जो छोटी सी थिंकिंग पावर है, इसके ज़रिए मैं अपने नौजवानों को, अपने लोगों को इस चीज़ का मैं बाकायदा मैं इस चीज़ का जो है जो एक्सप्लोर करूँगा लोगों के सामने इंशाल्लाह। तो ये है कि कौमी आमदनी बनती किस चीज़ से? कौमी आमदनी हमेशा तीन चीज़ों से बनती है। आपकी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन होती है, जो नेशनल प्रोडक्शन भी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होती है, इलाकाई भी होती है और कौमी जो होती है कौमी लेवल पर भी होती है। जिसके ज़रिए एक फ़र्ज़ करें एक कंपनी बनती है, पेन बनाती है, तो इसके प्रोडक्शन में ये होता है कि लैंड एक टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, बिजली खर्च होती है उसका भी टैक्स बिल गवर्नमेंट को जाता है, फिर इनकम टैक्स आ जाता है। जब फिर आप इसको यानी बाहर भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके ज़रिए भी बाहर से जो बंदा आएगा इन्वेस्टर, वो भी गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या नेशनल प्रोडक्शन से जो हमारे कौमी खजाने को फ़ायदा होता है, वो एक अलग चीज़। इस पेन के ज़रिए मैंने आपको एक मिसाल दी कि अब बाकी हम प्रोडक्शन जो हमारी इंडस्ट्री होती है, हमारी जो सनतें होती हैं, उसकी मिसाल अपनी जगह पर है जो मैंने पेन के ज़रिए। फिर दूसरा फैक्टर जो है हमारे टैक्सेस होते हैं। हम टैक्सेस इस पेन के ऊपर भी मैं 5 रुपये या तकरीबन 3 रुपये में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ, और जो बंदा इसको कानवे करता है वो भी टैक्स देता है। हर चीज़ पर हम घी खाते हैं, फिर नमक खाते हैं, फिर हम पेप्सी पीते हैं, फिर हम कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ पर हमारे टैक्स से हम सर्विसेज लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं। हमेशा हमने देखा होगा लेविज टैक्सेस, सिक्योरिटी टैक्सेस, फिर हर किस्म के टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसकी मिसाल हम बिजली के बिल में देख सकते हैं, टीवी टैक्सेस, ये सारे होते हैं। यानी नेशनल इनकम का ये भी एक बड़ा जरिया है। 2 जरिए मैंने फिर आपके सामने जिक्र किया। तीसरा सबसे बड़ा जरिया जो है ओवरसीज, किसी भी कौम के ओवरसीज होते हैं, यानी मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो वहाँ पर कमा के हमारी कौम को देते हैं।
जब मैं $5,000 में अमेरिका में कमाता हूँ तो मेरी कौम से कुछ भी नहीं जाता, मैं उनके पास कमाता हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैं अपने कौम, अपने मुल्क में अपने घर वालों के भेजता हूँ। तो फिर क्या होता है, मेरे घर वाले इस चीज़ को गवर्नमेंट मुझे रिसीव करती है, फिर यानी मैं डॉलर देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक फॉरेन जो एक एक्सचेंज होता है वहाँ जाकर अमेरिका को वो $5,000 देता है कि मेरे मुल्क के अंदर डॉलर सीधे तौर पर यानी डायरेक्टली नहीं चलता, लिहाजा अपने डॉलर ले लें, उसके ओज में हमें या सोना दे दें या डॉलर ही दे दें। जब आपके मुल्की खजाने में डॉलर और सोने की कदर बढ़ जाती है, खजाने में कदर बढ़ जाती है, फिर आपके क्या है पैसों की कदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आज हमारे मुल्क में क्या है, डॉलर मौजूद नहीं है, सोने की जो किल्लत है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हमारे पैसों की कीमत गिरती जाती है। किसी भी जो पूरी दुनिया में आजकल जो फॉरेन जो एक्सचेंज होता है, जो कारोबार पूरी दुनिया में होता है, वो आपके डॉलर बेसिस पर और उसके बेसिस पर होती है, यानी सोने की बेसिस पर। हम किसी कौम से यार चाइना से लेते हैं, इस्त्री लेते हैं, बल्ब लेते हैं, जो भी लेते हैं, हम उसके ज़रिए डॉलरों में पे करते हैं या सोने के शक्ल में पे करते हैं। दुनिया की दौलत की जो ट्रांजैक्शन होती है वो सिर्फ दौलत और सोने के यानी सोना और आपके डॉलर के ऊपर होती है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बखूबी इस चीज़ का जिक्र किया। और अब मैं आता हूँ इन चीज़ों की किल्लत हमारे मुल्क में मौजूद है, तो जिसकी वजह से आज हमारी कौम अपनी दौलत बढ़ाने के लिए IMF और दिगर जो ममालिक हैं उनके पास जाती है, कर्जा मांगती है कि हमारी जो दौलत है, जो मजमूई दौलत है उसमें यानी इजाफा हो तो हम दुनिया के साथ अपनी एक्सचेंज और अपना जो निज़ाम है, दौलती निज़ाम, वो चला सकेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने जो IMF है उससे बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, जिसके ज़रिए हम जिसके ओज में हमें देना होता है, बहुत ज़्यादा सूद देना होता है। जब भी IMF, वर्ल्ड बैंक किसी भी कौम को, ये दुनिया में दो बड़े इदारे हैं जो सूद के ऊपर काम करते हैं और अपनी दौलत की जो इनकम होती है वो इसी तरह करती है। किसी भी कौम को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इन दोनों के दरवाजे में जाती है, या IMF के या वर्ल्ड बैंक के। ये दोनों जो है इनकी जो हेडिंग करता है वो अमेरिका करता है, और उनके ज़रिए जो फिर ये मनी इशू करते हैं तो उसके ऊपर आपसे सूद लेते हैं। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो कर्जा तो छोड़ो, पाकिस्तान के ऊपर इतना सूद है कि पाकिस्तान अपना सूद वापस नहीं कर सकता, जिसके बदौलत आज IMF पाकिस्तान को कर्जे देने से इनकारी करता है, कहता है कि आप शराइत रखें, मैं किसी को कोई भी कर्जा दूंगा तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये बंदा मेरा कर्जा वापस कैसे करेगा, वो उसके एहल नहीं है, मैं उसको इतना दूंगा, उसकी क्या कीमती ज़मीन है, ज़मीन ज़्यादा है, उसकी दुकान है, उसकी कोई मनी कोई चीज़ है, उसकी कोई दौलत है जिसको बेच के कल मैं उसको उठा सकता हूँ, गिरवी रख सकता हूँ। तो आज पाकिस्तान को IMF यही शराइत करता है, बिजली के टैक्सेस बढ़ा दो, सर्विस टैक्सेस बढ़ा दो, आप किराए बढ़ा दो, आप फिलहाल कर दो, आप मजदूरों की तनख्वाह कम कर दो, आप हुकूमती अखराजात कम कर दो, हाथा कि इवन यहाँ तक आ जाती है कि आप फौज के जो अखराजात हैं, जो दिफाई बजट है, इसमें भी कमी कर दो, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। तो फिर मैं अभी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। उसकी वजह ये है कि IMF प्रोग्राम की बदौलत हमें जो इंडस्ट्री है और इनकम टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, हमने हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हमारा जो ताजिर है वो इस चीज़ के अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक प्लान लगा दे, प्रोडक्शन प्लान लगा दे और उससे अर्निंग करके गवर्नमेंट को भी दे दें और खुद भी खा ले और अपने
एक्सपेंसेस हैं उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये हमारा ताजिर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर बहुत दफ़ा हमारे ताजिर रोए हैं इस टेन्योर के अंदर, वो नहीं कर सकते, इसका हामी पाकिस्तान यानी इसके काबिल नहीं रहा है। दूसरी बात मैंने आपको ये कि जो ओवरसीज हैं, ओवरसीज इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ ओवरसीज हैं, जिसके जरिए अब हमारे ओवरसीज कर रहे हैं कि ओवरसीज हमें पैसे भेज दें $5,000 मेरे मुल्क में, एक हमारी दौलत में इजाफा हो सकेगा। फिर मेरे मुल्क के खजाने में $5,000 आएंगे तो मैं उसके घर वालों को रुपए की शक्ल में पेश करूँगा और मेरे मुल्क में डॉलर की जो कदर है वो बढ़ जाएगी, जिससे हमारे मुल्क में डॉलर की कदर और डॉलर की जो ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं, बढ़ जाते हैं। तो फिर हमारा क्या होता है कि हमारे मुल्क की जो करेंसी है उसकी कदर वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं, रूस से तेल खरीदते हैं मसलन कि तो हमने डॉलर की शक्ल में पे करना होता है। जब डॉलर महंगा होता है तो हमें तेल महंगा पड़ जाता है, हमें ज़्यादा पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से तेल ऑटोमेटिकली इसकी कदर यानी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह ये चीज़ें हो जाती हैं। आज मैंने आपको छोटी सी मिसाल, मेरा जो पहला लेक्चर था, मेरा जो पहला व्लॉग था वो इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमिक्स के ऊपर इंशाल्लाह ये लेक्चर मैं देता रहूँगा, जिसके बाद में इसको सिक्वेंटली मतलब कि हर चीज़ को मैंने बजट जो मैंने अपनी नेशनल इनकम की जो 3 रिसोर्सेज हैं इनका जिक्र किया। उसके बाद मैं करप्शन के ऊपर बात कर लूँगा, करप्शन कैसे की जाती है, उसके नुकसान क्या है और कैसे उसके अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इससे दूर रखा जा सकता है। फिर उसके बाद जो होती मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्क को, आपकी कौम को, आपके कौमी खजाने को कितना नुकसान होता है और किस शक्ल में होता है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और उसके साथ पॉलिटिक्स के ऊपर के भी, मुल्की सूरत हाल के ऊपर भी ये मैं बातें आपके सामने लाता रहूँगा। और इसी के साथ मैं अभी इजाज़त लेना चाहूँगा, अपने मेज़बान शफात लोन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।